टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एस्टेट की पूरी तैयारी करवाने की जो एक तरीके से कही जा सकती है, वो जो हमने फैसला है वो ले लिया है कि एस्टेट की तैयारी करवाई जाएगी। और ये इसमें इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है और आप सभी जो है इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इकोनॉमिक्स नहीं होती है तो इसलिए उन्हें समझ में आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और कहाँ से क्या करें उसकी भी दिक्कत होती है। तो ये इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमने देखा था कि जो केंद्रीय समस्याएं हैं किस किस प्रकार की होती है। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं और केंद्रीय समस्याएं जो हैं हमारी उसमें जो हमारी केंद्रीय समस्या है उसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से जो हमारी जितने भी जैसे पूंजीवाद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इन सब में जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो किस तरीके से रोल करती है। ठीक है, यानी कि हर एक अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं, जो 3 क्वेश्चन हमने देखे थे उन क्वेश्चनों के आंसर किस तरीके से निकलते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र देखेंगे कि वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो वक्र होते हैं जो वो आपसे पूछे जाते हैं, जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर उसे हम डिस्कस करेंगे, पीपीसी जिसे कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्लेलिस्ट जो है वो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस देखनी एक तरीके से कही जा सकती है, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप प्रीवियस क्लास को भी अपनी कवर कर लीजिएगा, पार्ट 1 को। इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम देखेंगे कि जो ये अर्थव्यवस्था ये क्या है। जैसे मैंने कहा आपको अर्थव्यवस्था क्या होती है कि हर देश में अर्थव्यवस्था होती है अपनी, तो उसमें क्या होता है उन सभी संस्थाओं का सामूहिक नाम क्या है जो लोगों के को आजीविका प्रदान करता है, साथ ही साथ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसको ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि उन सारी जो भी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं लोगों को क्या करती है, आजीविका प्रदान करती है, रोजगार प्रदान करती है, साथ ही साथ वस्तु और सेवाओं का निर्माण करती है, उस सारी संस्थाओं को हम सामूहिक तौर पर एक नाम देते हैं। उस नाम का नाम है अर्थव्यवस्था। यही है इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है साथ साथ जो एस्टेट है उसके प्रीवियस ईयर भी करवाए जाते हैं, तो उन्हें भी देखिएगा, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे। देखिए जैसे कि अर्थव्यवस्था में हमारा स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, हमारा हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी की सारी अर्थव्यवस्था हो जाती है। अब आप कहेंगे स्कूल और अस्पताल में किस तरीके से। स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो क्या करती है, बच्चों को यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या कर रही है, इससे सक्षम बना रही है कि वो आगे जाकर जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्था में अपना रोल क्रिएट कर सके। मानव पूंजी का निर्माण होता है स्कूल में, तो अस्पताल भी कुछ इसी तरीके के होते हैं और कॉलेज वगैरह भी इसी तरीके के होते हैं जहाँ पर मानव पूंजी का निर्माण होता है। अगर जो हमारे मजदूर हैं, अगर या फिर काम करने वाले जो हमारे श्रमिक हैं, अगर वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, यानी कि उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाएंगी चिकित्सा की, तो वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उन सभी के लिए क्या होता है, जो अस्पताल हैं वो करवाए जाते हैं, जो अस्पताल है वो बनाए जाते हैं कि वो जो है अगर स्वस्थ बॉडी होगी तो वो क्या है एक दिन में अच्छा खासा काम कर लेगी। पर अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो यही है। तो इससे ज़्यादा हमें डीप में नहीं समझना है। अर्थव्यवस्था के प्रकार समझते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था मौजूद है पूरे विश्व में कितने प्रकार की, 3 प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो मौजूद है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पूंजीवादी होती है। ठीक है, जैसे हम बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, फिर हमारी समाजवादी होती है, और इसके साथ साथ तीसरी जो हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत ने अपना रखा है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने अपना रखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, या फिर बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें केवल और केवल आपको ध्यान रखना है पूंजीवादी, पूंजी यानी कि पैसों से रिलेटेड, यानी कि इसमें कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वो सारे का सारा क्या ध्यान में रख कर लिया जाएगा कि जो लाभ है अधिक से अधिक हो। तो यही चीज़ जो है ध्यान में रखी जाएगी। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो सुविधाएं वगैरह नहीं देखते, केवल ये देखते हैं कि कैसे न कैसे करके धन कमाया जाए, लाभ हो हमें, बस मकसद यही होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या होता है, जिसमें जो उत्पादन है साधनों पर जो पूंजीपतियों का जो नियंत्रण है वो होता है। यानी कि जो उत्पादन के जो साधन होते हैं जिनके द्वारा जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनमें
किसका नियंत्रण होता है, किसका कंट्रोल होता है, पूंजीपतियों का कंट्रोल होता है। समाजवाद में किसका होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो पूंजीवादी में क्या होता है, जो पूंजीपति होते हैं उनका कंट्रोल होता है, यानी कि ये निजी होती है, निजी जो हाथ हैं उनके अंदर होती है, यानी कि निजी इसमें नियंत्रण होता है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य जो है अधिकतम और अधिकतम लाभ कमाना ही होता है, जैसे मैंने आपको कहा। और लाभ जो है वो किस तरीके से कमाया जाए, इनका उद्देश्य ये भी होता है कि लाभ जो है इस तरीके से कमाया जाए कि विकास जो हो, देश का विकास जो वो बहुत तेज गति से हो, ठीक है, यानी मंद गति से नहीं, तेज गति से हो। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जो सरकार है, सरकार के कंट्रोल में अगर कोई चीज़ होती है तो आप भी देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोसेस बहुत लंबा होता है उसका, क्योंकि सरकार सोचती है कि अधिक से अधिक किसका लाभ हो, गरीबों का लाभ हो, जो पिछड़े हुए हैं उनका लाभ हो, हर किसी को ध्यान में रखकर करती है सरकार। और सरकार जो है हर फैसला जो है बहुत ध्यान में सोच समझ के करती है। लाभ जो है सरकार अपना न देखकर जनता का देखती है। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूंजीवाद में क्या होता है, लाभ केवल और केवल अपना देखा जाता है, विकास की गति तेज हो ऐसा लाभ कमाना है उनको, ठीक है। तो ये है इसका एक। और दूसरा, सरकार जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें भ्रष्टाचार वगैरह भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इस वजह से भी सरकारी जो कामकाज है वो बहुत धीमी गति से होते हैं, तो ये भी एक कारण है। अब देखिए हानि क्या है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी हानि क्या है। उसकी एक हानि ये है कि जो सामाजिक कल्याण है उसकी अवहेलना होती है। जैसे मैंने कहा, इसमें यह नहीं देखा जाता कि गरीब के लिए भी हमें कुछ करना है या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। सबका मानना सब कमाओ और सब खाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हानि किसको होती है, जो सामाजिक कल्याण है वो नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी गलती जो है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देखने को मिलती है हमें, तो यही है। अब देखिए समाजवादी में आपको ध्यान रखना, समाजवाद का ही मतलब है कि जिसमें कल्याण हो, ठीक है, लोगों का कल्याण हो जिसमें। और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें कंट्रोल किसका होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, किस पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होती है समाजवाद। आई थिंक हो सकता है कि आपने पहले भी पढ़ा हो इसके बारे में, बट अब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। यहाँ पर लाभ का कोई उद्देश्य नहीं होता है, सरकार हमेशा जो है कल्याण का ही उद्देश्य रखती है, ठीक है, सरकारी जो कल्याण होता है उसका ही उद्देश्य रखती है समाजवाद में स्पेशली, ठीक है। अब देखो, और इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, जो यूएसएसआर है, जैसे कि अभी आप सभी एसएसटी के लिए करें तो यूएसएसआर जो है सोवियत संघ जो उस टाइम पर था उसने भी समाजवाद को अपना रखा था, तो ये जो है उसी का एग्जाम्पल कहा जा सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अब देखो इसमें लाभ क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, यानी कोई समाजवाद को अपनाता है कोई देश तो कोई लाभ देखकर तो अपनाएगा और उसकी हानियाँ देखेगा। तो लाभ क्या है इसमें कि अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। अब अधिकतम सामाजिक कल्याण तो होता है, देखो पूंजीवाद की जो हानि होगी वही समाजवाद का लाभ होगा, और समाजवाद का जो कमी रह जाएगी वही पूंजीवाद की क्या रहेगा, लाभ रहेगा। अब देखो जो हानि है समाजवाद की वो क्या है, विकास की धीमी गति, और हमने देखा था पूंजीवाद में क्या होता है, विकास की तीव्र गति होती है। तो अपोजिट लेकर चलो इन दोनों को, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें विकास की धीमी गति मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सरकार के हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है और बहुत भ्रष्टाचार वगैरह होते हैं, या फिर इसके साथ साथ कहा जा सकता है बहुत लंबी प्रक्रिया के थ्रू जो होता है ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें पूंजीवाद प्लस में समाजवाद दोनों आ जाते हैं, वो हमारी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे भारत ने अपना रखा है, यानी कि हमारे देश ने अपना रखा है। मिश्रित का मतलब भी मिला हुआ होता है, आपको पता होगा। आप देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है, पूंजीपतियों का भी होता है और सरकार का भी, यानी कि दोनों का कंट्रोल होता है उत्पादन के साधनों पर। तो ये बात ध्यान रखनी है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अब इनका मुख्य उद्देश्य भी मिला जुला है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभ जो होते हैं वो यहाँ पर उठा के ले लिए। अब देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो पूंजीवाद को अपना लिया समाजवाद को अपना ले, पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। यानी कि भारत ये नहीं चाहता था कि हमारे देश में जो सामाजिक कल्याण है वो ना हो। अगर वो पूंजीवाद को अपनाता तो सामाजिक कल्याण नहीं होता, और समाजवाद को अपनाता तो इसका मतलब क्या है, जो विकास की गति बहुत ज़्यादा मंद होती। तो इसलिए भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का फैसला किया, यानी कि दोनों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाए और उन्हें अपना लिया जाए, उनको फॉलो किया जाए, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इनका उद्देश्य क्या रहा है, अधिकतम लाभ कमाना, यानी कि अधिक से अधिक लाभ हो, पर किस
एक शर्त है कि जिससे सामाजिक कल्याण हो। ऐसा ना हो कि लाभ तो हम बहुत किए जा रहे हैं, विकास डेवलपमेंट तो हमारे देश बहुत अच्छा कर रहा है, पर हमारे देश में अगर देखिए तो रोज़गार नहीं है पूर्ण रूप से, मशीनों से ज़्यादा काम हो रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग गरीब हैं, हेल्थ जो है उनकी बहुत बहुत हेल्थ का अगर देखें तो बहुत निम्न है, जो अधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं उन्हें अपने, और जो वस्तुओं पर एकाधिकार है, वस्तुओं पर एकाधिकार का मतलब है कि एक वस्तु है मार्केट में, खरीदनी हो तो खरीदो, ना तो मत खरीदो, और उस वस्तु का प्राइस हाई भी करके रख सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, इन सब सारी चीज़ों से बचने के लिए जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फैसला लिया था कि हम क्या करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, जिसमें लाभ जो है अधिक से अधिक हमें कमाना है, और साथ ही साथ क्या करना है, साथ साथ उस लाभ का क्या हो, सामाजिक कल्याण में यूज़ हो, ये भी ध्यान रखना है, सामाजिक कल्याण भी हमें करना है। तो ये जो है ये इसकी एक तरीके से कह सकते हैं विशेषता है। अब देखिए यही बात है, लाभ क्या है इसका मैंने जैसे बताया, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना और अधिकतम लाभ कमाना। अब हानि क्या है इसकी, इसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में होता है क्योंकि सरकार के कंट्रोल में होता है। तो ये हो गया। अब देखिए विभिन्न अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरीके से किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है, 3 प्रश्न होते हैं। जब भी कोई भी जो वस्तु है या सेवा उसका उत्पादन करना होता है तो 3 जो क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी इकोनॉमिक्स की तो देख लो, वहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन 3 प्रश्नों का उत्तर जो है किस तरीके से हमें मिलेगा ये हमें देखना है। क्या उत्पादन किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये देखा जाता है कि जिससे अधिक जो हो, अधिक से अधिक लाभ हो उस वस्तु का उत्पादन करो, यानी कि जिस वस्तु की कीमत अधिक से अधिक रखी हो उस वस्तु का हमें उत्पादन करना है। ठीक है, जिसकी मांग अधिक से अधिक हो उस वस्तु का हमें क्या करना है, उत्पादन करना। जो ट्रेंड में चल रहा हो उस वस्तु का हमें उत्पादन करना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखो कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन में यानी कि कौन सी तकनीक यूज़ की जाए, क्या श्रमिकों की मदद ली जाए या फिर जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाए। तो कैसे उत्पादन किया जाए, पूंजीवाद इसका सिंपल सा हमें देखने को मिलता है कि पूंजीवाद में देखा जाता है कि जिसमें कम से कम लागत लगे, यानी कि कम से कम खर्चा लगे उस चीज़ का यूज़ करो। यानी कि श्रमिकों में कम से कम खर्चा लग रहा है तो श्रमिकों को यूज़ करो। ठीक है, श्रमिकों को लगाओ। अगर मशीनों से जो है कम लागत में हमें अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है, अधिक से अधिक प्रॉफिट हो रहा है, मानो मशीन आपकी 1000 तक की आ गई और आप जो है 5000 तक कमा रहे हैं, तो क्या घाटा है इसमें। तो वो जो है इस तरीके से जो है अपने बदलते रहते हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग फैसला लिया जाता है पूंजीवाद में। अब देखो किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए में ये देखा जाता है कि हमें जो पूंजीवाद है उसमें केवल और केवल ये देखा जाता है कि जो वस्तु हम बना रहे हैं उन्हें कौन खरीद सकता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए जो पूंजीवाद है वो क्या देखता है कि मान लीजिए वो क्या कर रहा है, वो एक क्रीम लॉन्च कर रहा है। अब वो क्रीम बनाने का फैसला कर रहा है और वो ये देख रहा है कि पूरे इंडिया में जो क्रीम है, अब इंडिया की मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, इंडिया में जो क्रीम है वो कौन कौन यूज़ करते हैं, फीमेल ज़्यादा यूज़ करती है, मेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये देखता है कि कौन सी कैटेगरी यूज़ कर रही है। उसके बाद फिर देखता है कि महिलाएँ हैं, अब महिलाएँ जो ज़्यादा क्रीम यूज़ करती है, उसने ये फैसला निकाला। उसके बाद वो क्या देखता है, फीमेल में भी कौन ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे फेयर एंड लवली का जो ऐड आता था उसमें आपने देखा होगा कि पहले जो है काले से गोरा, इस तरीके से जो है सावले से जो है गोरापन आ जाएगा, इस तरीके से जो ऐड आता था। अब जो है उसे प्रतिबंध कर दिया गया है कि इस तरीके के ऐड जो है नहीं दिखाने। इससे क्या हो रहा है, इससे जो कलर है, कलर को लेकर जो कलर कॉम्प्लेक्शन है हमारा, उसको लेकर जो यहाँ पर दिखाया जाता था ऐड में, तो वो जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो कोर्ट के थ्रू जो है बंद करवा दिया गया है। तो ये जो इस तरीके से देखा जाता था कि कौन ज़्यादा यूज़ करता है, कैटेगरी देखी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी कि जो खरीदने लायक है, क्रय शक्ति देखी जाती है, जो खरीद सकता है उस वस्तु को, उसके लिए ही उत्पादन किया जाए। अब आप जो हैं इंडिया में देख रहे हैं कि मान लीजिए गरीबी ज़्यादा है, इस तरीके से देखिए अगर हम कि इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं हैं कि वो बहुत रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो अगर गरीबी ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, देखते हैं मार्केटिंग करने वाले ये देखते हैं कि इस वस्तु का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम कितना रेट रखें, क्रय शक्ति के अकॉर्डिंग हम कितना जो उसकी क्वालिटी कितनी रखें, रेट ज़्यादा तो क्वालिटी ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि पूंजीवाद में किस तरीके से निर्णय लिया जाता है केंद्रीय समस्याओं को ध्यान में रखकर। अब चलिए समाजवाद का देखेंगे। अब हम समाजवाद में देखिए
समाजवाद में पूरा पूरा जो है सरकार कंट्रोल रखती है। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसका प्रश्न का मतलब ये है कि समाजवाद में किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, जिसकी मांग अधिक हो उस वस्तु का उत्पादन कर दो, यानी कि जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो उस वस्तु का उत्पादन करो, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है सामाजिक कल्याण करती है। तो जिस वस्तु की मांग हो, और जिस वस्तु की मांग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब कि क्रीम की मांग कर रहे हैं तो सरकार क्रीम का उत्पादन करेगी, नहीं। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो बेसिक नीड्स है व्यक्ति की पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अब देखो कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि कौन सी तकनीक यूज़ की जाए। तो सिंपल साधा आंसर, पूंजीवाद में हमने देखा था कि जो लाभ जिससे हो उस तकनीक का यूज़ करो, पर यहाँ पर समाजवाद में क्या है, समाजवाद में है कि श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करो जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब देखो किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है वो किस कैटेगरी के लिए किया जाए। तो समाजवाद में सामाजिक कल्याण होता है सरकार के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पर गरीबों को टारगेट किया जाता है कि हमारे देश में गरीबी जो है उसे मिटाने के लिए हमें जो है उत्पादन करना है सरकार को, और उसके लिए जो है किसके लिए उत्पादन करेगी, फिर सरकार गरीबों के लिए करेगी, जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए करेगी। तो ये हो गया। अब देखिए, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और जो पूंजीपति दोनों मिलकर उत्पादन करते हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए, अधिकतम जिसकी कीमत हो, अधिक कीमत हो उस वस्तु का उत्पादन किया जाए, और जिसकी अधिक मांग हो उस वस्तु का उत्पादन किया जाए। यानी कि पूंजीपति कर रहे हैं यहाँ पर मोस्टली चीज़ों का उत्पादन, तो वो ये देखेंगे कि जिसकी कीमत अधिक हो उसका उत्पादन हो, और जिसकी मांग जनता ज़्यादा करती हो उस वस्तु का उत्पादन हो, जैसे भारत में होता है। अब तो कैसे उत्पादन किया जाए में हम यहाँ पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि जिसमें जो है कम लागत लगे, कौन सी तकनीक का यूज़ करें जिसमें कम लागत लगे, और श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करने के लिए जो सरकार है वो बाध्य करती है कि श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। अब देखो किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए में, जिसकी जो अधिक क्रय शक्ति हो, क्रय शक्ति का मतलब खर्च करने की जो शक्ति है, जिसके पास धन खर्च करने की वो शक्ति जिसके पास अधिक हो उसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि पूंजीपति भी शामिल है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और गरीबों के लिए भी जो उत्पादन है वो किया जाए, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर जो है नियंत्रण करती है। ठीक है, सरकार कहती है कि तुम अपनी मर्जी से उत्पादन कर लो पूंजीपतियों से, पर ये ध्यान रखना है कि सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने देख लिया। अब उत्पादन संभावना वक्र के बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो इसे पीपीसी भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये जो वक्र होता है इसमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे, क्योंकि संसाधनों की हमारे पास कमी होती है, आपको पता है जो संसाधन है और जो तकनीक है उसकी कमी है, और उसकी वजह से क्या होता है, सीमित संसाधनों की वजह से हम वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते। इसी चीज़ को शो किया जाता है उत्पादन संभावना वक्र में, आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, ये जो वक्र होता है इसमें दो वस्तुओं के उत्पादन कि विभिन्न जो संभावनाएं होती हैं उन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि संसाधन जो कम होते हैं, तकनीक भी कम होती हैं। अभी मैंने यहाँ पर वक्र भी बनाया हुआ है जिससे आप देखकर समझ जाएंगे। अब देखो इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्पादन संभावना सीमा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, उत्पादन संभावना सीमा। कई बार तो एस्टेट में इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, और कई नाम दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको पहचानना है। और अभी जो 2019 है उसमें तटस्थता वक्र पूछा गया था, उसका दूसरा नाम पूछा गया था। तो इस तरीके से जो इनके दूसरे नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फटाफट, क्योंकि इसमें इसका नाम ऐसा क्यों है उत्पादन संभावना सीमा, क्योंकि यहाँ पर जो है दो वस्तुओं का उत्पादन जब हो रहा है तो उसमें संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जो होगा वो सीमित होगा। अब मानिए दो वस्तुएं एक्स हैं और वाई हैं, इन दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स वस्तु का उत्पादन 0 हो रहा है, तो 100% जो संसाधन है वो वाई वस्तु पर लगाए जाएंगे। अब मान लीजिए 10% संसाधन एक्स वस्तु पर लग रहे हैं, तो 90% संसाधन वाई वस्तु पर लगेंगे। इसका जो 10% संसाधन था अब वो एक्स ले रहा है। तो इस तरीके से अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटेगा, ये होता है उत्पादन संभावना वक्र। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। तो देखिए आप यहाँ पर थोड़ी ब्लर सी पीडीएफ ये बन गई है, बट इट्स ओके, मैं समझा रही हूँ आपको। देखो संभावना यहाँ पर बताई गई है वस्तु एक्स और वस्तु वाई। अगर यहाँ फर्स्ट बताया गया है कि अगर हम जीरो लगाते हैं एक्स पर, संसाधन 0 लगाते हैं एक्स पर, यानी कुछ भी नहीं लगा रहे, हम वस्तु एक्स का उत्पादन कर ही नहीं रहे हैं, तो वाई वस्तु का उत्पादन क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखो यहाँ पर फिर बताया गया कि अगर हम यहाँ पर 1 कर देते हैं एक्स वस्तु में संसाधन, तो यहाँ पर 90 जो होगा वो हमारी वाई वस्तु पर लगेगा। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक वस्तु के ऊपर संसाधनों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे दूसरी वस्तु पर संसाधनों की मात्रा कम होती जा रही है।
तो यही चीज़ हमने देखी है। अब देखिए यहाँ पर जो ये एक तरीके से दिखाया गया मैंने, पर यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लर आया हुआ है ये, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से है ये, इस तरीके से होता है उत्पादन संभावना वक्र, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। इसका मतलब यह है एक वस्तु, देखो यहाँ पर जो ये वाली हमारी जो लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये जो लाइन है, मैं दूसरे कलर से बता रही हूँ आपको, देखो ये जो लाइन है इस पर क्या है, इस पर वायु वस्तु जो होती है उसका 0 उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पर जो है एक्स वस्तु का यहाँ तक उत्पादन हो रहा है। यानी कि वायु वस्तु जब 0 उसके ऊपर संसाधन लगाया जा रहा है तो एक्स वस्तु इतनी ज़्यादा अधिक होती है उसका उत्पादन। जैसे जैसे वायु वस्तु का उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे एक्स वस्तु का उत्पादन घटता है। इस तरफ से आ रही है तो घट रहा है, और इसी तरीके से घटता चला जाता है एक्स वस्तु का उत्पादन। तो यही चीज़ बताई गई है। ऊपर से नीचे की तरफ ये वक्र जो है गिरता है, और ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं हम कनकेव की तरह ये वक्र होता है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है इस वक्र की, फटाफट देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जो पीपीसी वक्र होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर से दाईं तरफ भी बोल सकते हैं हम इसे, ऊपर से दाईं तरफ गिरता है ये वक्र। और क्यों गिरता है, क्योंकि सीमित संसाधन है, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा अपने आप ही। तो ये यहाँ पर बताया गया। अब देखो जो पीपीसी वक्र होता है उसकी अगर हम मूल बिंदु देखें तो वो क्या है, वो नतोत्तर होती है। नतोत्तर यानी कनकेव होती है, इस तरीके से झुका हुआ है ये हमारा। अब देखो ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी वही रीज़न है एज बिल्कुल सेम, कि जो सीमित संसाधन है इस वजह से क्या है, जो कुशलतम जो संसाधन होते हैं, मान लीजिए इसमें बताया गया है कि संसाधन अपने कुशलतम प्रयोग से जब हटाकर दूसरे उसमें लगाए जाते हैं तो उनका जो कुशलता होती है वो प्रभावित होती है। इस वजह से भी क्या होता है, यानी कि जो संसाधन एक्स वस्तु में लगा हुआ है वो संसाधन हटाकर अगर वायु वस्तु में लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर एक्स वस्तु के लिए उत्पादन वो कर रहा था, जितनी नॉलेज एक्स वस्तु की थी उसे उतनी क्या वाई वस्तु की होगी, उसे समझने में टाइम लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए एक वर्कर है, एक्स फैक्ट्री में काम करता है, अब उसे हटाकर वाई फैक्ट्री में लगाया जा रहा है, ठीक है, किसी भी कारणवश वो वाई फैक्ट्री में जा रहा है। मान लीजिए एक्स जो फैक्ट्री है वो उसे काम से निकाल देती है, वो वाई फैक्ट्री में जा रहा है। क्या वाई फैक्ट्री में जाते ही उसे सारे काम आते होंगे? नहीं, अगर वो सेम फैक्ट्री नहीं है तो नहीं आते होंगे, रूल्स अलग होंगे। वहाँ पर जिस तरीके से जो वस्तु का उत्पादन है वो अलग तरीके से किया जा रहा होगा, तो वहाँ पर जो है उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो एक ये भी रीज़न होता है इसका, और दूसरा तो यही है कि जो संसाधन है सीमित होते हैं और तकनीक भी सीमित होती है। बस सिंपल सा यही तो उत्पादन संभावना वक्र। और हमने यहाँ पर केंद्रीय समस्या देख ली है, अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लिए, कौन कौन से होते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसमें हमने देख लिया कि पूंजीवाद में जो हमारी केंद्रीय समस्या है उसमें केवल और केवल लाभ देखा जाएगा, समाजवाद में जो सामाजिक कल्याण है केवल और केवल वो देखा जाता है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण अपनाए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ध्यान रखना, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जब उसमें लाभ देखा जाता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता को जहाँ जो चीज़ पसंद आएगी वही चीज़ जो है मार्केट में लाई जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल और केवल जो देश में जो गरीब होते हैं उन्हें देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो वस्तु का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आज की क्लास होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ आपकी जो कमेंट होती है उससे, और मैं रेगुलर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।